सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वाहन ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, ऑटो पर सवार 15 लोग घायल। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें सड़क दुर्घटना में 15 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कासिमपुर के समीप भागलपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप वाहन ने सुल्तानगंज की ओर से आ रही एक ऑटो को जोरदार ठोकर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देख स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और मानवता के नाते सभी घायल को इलाज के लिए सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घटना के बाबत प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो गंगा घाट से सवारी लेकर भागलपुर की ओर जा रही थी। तभी भागलपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने कासिमपुर के समीप जोरदार ठोकर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार लगभग 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना में अधिकतर घायल परबत्ता थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के रहने वाले के रूप में पहचान हुई, जिसमें घायल मकनपुर निवासी मंजू देवी, परबत्ता थाना क्षेत्र नया गांव गुड़ियासी निवासी जितेंद्र शाह, रूपम देवी, 6 वर्षीय मीनाक्षी कुमारी, 11 वर्षीय अभिजीत कुमार, 11 वर्षीय आयुष कुमार, 10 वर्षीय साक्षी कुमारी, मीरा देवी तिलकपुर निवासी, पल्लवी कुमारी परबत्ता निवासी, अशोक शाह डुमरिया निवासी, शुभम कुमार नसूपुर निवासी, सूरज यादव डुमरिया निवासी, उमेश पंडित नया गांव निवासी, अभिषेक कुमार कठेरा निवासी, सिंटू यादव जुगाड़ गाड़ी चालक हुए। इस सड़क दुर्घटना में जिसकी स्थिति काफी नाजुक थी, उसे उचित इलाज के लिए 8 लोगों को रेफर कर दिया गया, जिसमें रेफर उमेश पंडित डुमरिया, सूरज यादव नसूपुर, शुभम कुमार डुमरिया, अशोक शाह प्रवक्ता, सिंटू यादव कठेरा, जितेंद्र शाह नया गांव गुड़ियासी सहित 2 लोगों का नाम अननोन देखा जा रहा है। पिकअप वैन जो है 8:10 पे करीब अब्जूगंज की तरफ से सुल्तानगंज की तरफ आ रही थी और काफ़ी तेज अवस्था में थी गाड़ी। और अब्जूगंज में भी पता चला है कि टोटो और ऑटो में जो है धक्का मारते हुए कासिमपुर मोड़ के करीब में आके जो है वह टेम्पू और हुरिया जिसको बोलते हैं जुगाड़ गाड़ी, उनमें जो है धक्का मारा है, जिसमें लगभग 12 से 13 से अधिक आदमी जो है लगभग घायल हो चुका है। जब आवाज़ मैंने काफ़ी जोरदार टक्कर की सुनी तो घटनास्थल पर दौड़ते भागते हुए आया, देखा कि मैंने छत विक्षित परिस्थिति में उनका जो है शरीर पड़ा हुआ था। तत्कालीन तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से उसे उठाकर रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ लोगों को भागलपुर रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजराइल, सुल्तानगंज नगर। भागलपुर के शॉपिंग मॉल में लगी आग, मॉल सहित आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर में आग लगी की घटनाएं काफी हो रही हैं। आज एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। ताजा मामला भागलपुर के पटेल बाबू रोड स्थित वी मार्ट मॉल का है। भागलपुर के पटेल बाबू रोड स्थित वी मार्ट मॉल में बड़ी घटना होते होते बच गई। वी मार्ट मॉल के एक एसी में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसको देखते हुए मॉल सहित आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मॉल के कर्मचारियों और आसपास के लोगों के द्वारा आधे घंटे तक एसी में लगी आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने की घटना से मॉल सहित आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। नाराज होमगार्ड अभ्यर्थियों ने होमगार्ड कार्यालय में किया प्रदर्शन, रिक्त पदों पर जल्द नियुक्त कराने की मांग की। नाराज होमगार्ड अभ्यर्थियों ने समाहरणालय स्थित होमगार्ड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। भागलपुर, नवगछिया, कहलगांव, नाथनगर, गोराडीह, सुल्तानगंज के अलावा कई जगहों से आए होमगार्ड अभ्यर्थियों ने होमगार्ड बहाली को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। सैकड़ों अभ्यर्थी कई वर्षों से होमगार्ड अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में हैं। उन लोगों ने आज अपनी नियुक्ति को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग 2011 की बहाली की सभी शर्तों को पूर्ण करते हुए सफल हुए। मेडिकल तथा औपधिक मेधा सूची में हम लोगों का नाम प्रकाशित हुआ, लेकिन हम लोग अंतिम मेधा सूची से वंचित रह गए। जबकि अंतिम मेधा सूची का चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जांच हुई तो बहुत अभ्यर्थी फर्जी पाए गए, जिसके कारण बहुत सी सीट खाली रह गई और हम लोग इससे भी वंचित रह गए। जबकि ये बहाली 2011 की है और भर्ती प्रक्रिया 2022 में ली गई थी, जिसके कारण हम लोगों का उम्र सीमा समाप्त हो गया। हम लोग दूसरा कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया तो हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। ये विज्ञापन 2011 का है। हाँ। हम लोगों का बहाली प्रक्रिया 2022 में लिया गया। हाँ। जिसमें कि हम क्या चीज में होमगार्ड में। हाँ। जिसमें कि हम सभी सफल अभ्यर्थी हैं। हाँ। और ये 1 साल से हम लोग जो है चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग पूरा मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची से वंचित हैं। 3 मेगा सूची निकाला गया। हाँ। जिसमें 2 मेगा सूची में हम लोग आए, नाम आया लिस्ट में, और तीसरा जो है उसमें नाम नहीं आया हम लोगों का। तो हम लोग के पीछे जो है बहुत सीट खाली हुई है। हाँ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उस दरमियान में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग जिलाधिकारी से यही मांग है कि हम लोगों को लिया जाए। और जहाँ भी जाते हैं हम लोग डीजी के पास गए मिलने के लिए, मुख्यमंत्री साहब से मिले, उप मुख्यमंत्री साहब से मिले। सभी का आश्वासन है कि आप लोग अपने जिलाधिकारी से मिलकर बात कीजिए और आप लोगों का रिजल्ट वही प्रकाशित करेगा। लेकिन हम लोगों को 1 साल से धक्का मार के भगा दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज भी आए तो यहाँ पे जो डीएसपी सर नहीं थे, उन्हीं का कोई मतलब कर्मचारी थे, उन्होंने बोला कि डीएसपी सर नहीं है। और हम लोग बोले कि डीएम साहब से मिलने का रिक्वेस्ट किए तो हम लोगों को बोला कि हमको ये अनुमति नहीं है मिलने देने का, न रोकने का। इतना सा ही है। और हम कितना परेशान है आप लोग? बहुत परेशान। हम लोगों का उम्र भी नहीं बचा कि दूसरा वैकेंसी अटेंड कर सकें। हम लोगों का उम्र एक्सपायर है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार सौरभ हुआ। कहाँ के हैं? खरीद प्रखंड से, जमालदीपुर। दिन दहाड़े पौष इलाके में हुई चाकूबाजी, 2 युवक हुए बुरी तरह से घायल। लोगों में दहशत का माहौल। हुआ था थूक न फेंकने को लेकर विवाद। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पर है। 2 दिन पहले दिन दहाड़े एक कपड़ा व्यवसायी से अपराधियों ने हथियार के बल पर 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। वहीं आज पौष इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ताजा मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शीतला स्थान चौक के पास आइसक्रीम का गोला बेचने वाले हीरालाल शाह और जूता बनाने वाले मोची संजीव कुमार के बीच थूक न फेंकने को लेकर विवाद हो गया और दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसी क्रम में आइसक्रीम का गोला बेच रहे संजीव कुमार शाह के द्वारा मोची हीरालाल शाह को चाकू मार दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद डायल 112 की गाड़ी ने पहुंचकर दोनों को सदर अस्पताल लाया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। वहीं चाकूबाजी में घायल युवक का कहना है कि उसने गोला बेच रहे व्यक्ति को थूक फेंकने से मना किया था, क्योंकि वहां पर उसकी दुकान थी, जिसको लेकर गोला बेचने वाले व्यक्ति ने मारपीट शुरू कर दी और फिर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं डॉक्टर्स ने चाकू से घायल हुए युवक का सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं दिन दहाड़े व्यस्त सड़क पर हुई इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। विश्वविद्यालय छात्रों को मानसिक रूप से कर रहा प्रताड़ित, परीक्षा के परिणाम में चल रहा गोरख धंधा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को दी चेतावनी। कहा, अगर रिजल्ट में गड़बड़ी को जल्द ठीक न किया तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी सेमेस्टर 2 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कई छात्रों को 0.5, 1.5 और 2 नंबर से अधिक छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। अगर हम पूर्व की परीक्षा परिणाम सेमेस्टर 3 का देखें तो उसमें भी यही हाल किया गया था। पूर्व में भी 0.5 नंबर से छात्रों को फेल किया गया था। विश्वविद्यालय की मानसिकता छात्रों को प्रताड़ित कर रही है। बार बार ऐसी घटनाओं के बावजूद भी विश्वविद्यालय इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल, विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष तोमर, विभाग से संयोजक कुणाल पांडे, जिला संयोजक रोहित राज, अभिषेक कश्यप द्वारा परीक्षा नियंत्रक से मिलकर अभिलंब परीक्षा परिणाम को ठीक किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और बार बार ऐसी गलती को ध्यान में रखते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे छात्रों को बार बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभाग से संयोजक कुणाल पांडे ने बताया कि पूर्व में अगर पार्ट 1 कॉमर्स का परीक्षा परिणाम देखेंगे तो उसमें भी 50% छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई।
उसे अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया, जल्द प्रकाशित किया जाए। विश्वविद्यालय छात्रों की मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रही है। विश्वविद्यालय ऐसी गलतियों को अभिलंब सुधारे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय होगा।